हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेजिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज जो आई नो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स आप किसी भी सेमेस्टर में हो और अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप नाम का सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बिल्कुल सही है आपके लिए। ये सीरीज बिल्कुल सही है। मैं जानता हूँ ये सीरीज पिछले एक साल से पेंडिंग पड़ी है। इस सीरीज के अंदर हम कहाँ तक थे दोस्तों? हमने इस सीरीज के अंदर यूनिट नंबर 1 खत्म कर ली थी, यूनिट नंबर 2 खत्म कर ली थी, यूनिट नंबर 3 आधी कर ली थी और आज ये आधी हम कर लेंगे आज। ठीक है, तो गाइस उसके लिए माफी चाहता हूँ, काफी देर हो गई सीरीज खत्म करने में, लेकिन इस बार हम इस सीरीज को खत्म कर देंगे। ठीक है, जो ये बचे कुछ हमारे 5 चैप्टर हैं उन्हें आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं हम कहाँ पे थे। हम यूनिट नंबर 3 पे थे। यूनिट नंबर 3 पे हमने लास्ट बिजनेस प्रपोजल तक किया था। आपने पीछे की कोई वीडियो नहीं देखी तो पूरी एंटरप्रेन्योरशिप नाम की प्लेलिस्ट है, आप देख सकते सारी वीडियो। ठीक है, और उसके बाद आप लास्ट में की जो वीडियो देखेंगे यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1, वहां मैंने बिजनेस प्रपोजल तक कराया था। आज हम लोग बिजनेस प्रपोजल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे इससे ही रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए दोबारा पढ़ लेंगे एक बार बिजनेस प्रपोजल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे बिजनेस प्रपोजल से। और जी हाँ, हमारी एचआरएम की सीरीज खत्म हो चुकी है। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज खत्म हो गई है। कोई सी भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट पे देख लेना। ठीक, शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। गाइस, चैप्टर था हमारा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। ठीक है, कि एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस क्या होता है। अगर आप पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपने भी शुरू ही किया है एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना, तो गाइस सबसे पहले इसकी पुरानी वीडियो देख लीजिए, वीडियो नंबर 1 से, यूनिट नंबर 1 से, क्योंकि वो देखोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। ठीक है ना, आपका पूरा एक बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखना। चलो शुरू करते हैं। तो भाई, बिजनेस प्रपोजल क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बिजनेस प्रपोजल क्या होता है। देखिए, बिजनेस प्रपोजल, प्रपोजल तो आपको पता होगा, प्रपोजल। अच्छा, वो वाला प्रपोजल नहीं कि हाँ भाई गुलाब का फूल लेके गए और मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम शादी करोगी। ये वो वाला प्रपोजल नहीं है। यहाँ प्रपोजल का मतलब होता है कि कोई बिजनेस का प्रपोजल, प्रस्ताव लाता है अपने बिजनेस का, कि भाई मेरे पास ये आइडिया है, मैं आपको अपना आइडिया बताने जाता हूँ। एक हल्का सा एग्जांपल आप मान सकते हो, शार्क टैंक। अगर आप शार्क टैंक आपने देखा होगा तो वहाँ लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस का प्रपोजल लाते हैं कि सर ये हमारा बिजनेस है, लेकिन वहाँ वो इक्विटी के लिए आते हैं, पैसे के लिए आते हैं। तो प्रपोजल का मतलब होता है कि अपने बिजनेस का आइडिया बताना, प्रपोज करना। ठीक है, शुरू करते हैं। A business proposal are written document related to project condition and it is mainly for the project which are long run in nature। कि बिजनेस प्रपोजल का मतलब होता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू बिजनेस प्रोजेक्ट कंडीशन, कि जो भी आप बिजनेस करने वाले हो उसके रिलेटेड रिटर्न डॉक्यूमेंट, कि क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, क्या पैसा कहाँ से आएगा, हर चीज। इट इंक्लूड एडिशन और अमेंडमेंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड अमंग अ बिजनेस फ्रेमवर्क, कि हाँ अगर आपने कुछ अमेंडमेंट किए, पहले कुछ और सोच रखा था, कुछ और सोचा है तो चेंज किए हैं, वो सब इसके अंदर होता है। इट प्रोवाइड प्रोबेबल आंसर टू अ स्पेसिफिक ड्रॉबैक और स्टेट ऑफ फेयर देयर कैन बी रिटन इंडिविजुअल अमंग और आउटफलो कॉर्पोरेशन। ये कोई भी लिख सकता है, इंडिविजुअल या फिर कोई कॉर्पोरेशन। ठीक है, सिंपल सिंपल प्रपोजल ये था। अब बढ़ते हैं हमने अगले टॉपिक पे, डेवलपिंग अ बिजनेस प्रपोजल। कि बिजनेस प्रपोजल डेवलप कैसे होता है। देखिए, अब बिजनेस प्रपोजल मे बी अ रिटन और इन रिटन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड एन इन डेप्थ रैशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस गोल ऑफ द कॉर्पोरेट। बिजनेस प्रपोजल के अंदर कि बिजनेस गोल क्या है किसी कंपनी का, वो लिखा होता है कि भैया फॉर एग्जाम्पल मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं प्रपोजल लाया कि भैया इस साल हम एक नया टूथपेस्ट निकालेंगे। हमारा गोल क्या है कि हमें इसे सेल करके इतना प्रॉफिट कमाना है। तो प्रपोजल के अंदर जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर लिखा होगा कि ये मेरा बिजनेस आइडिया है, इसको मैं ऐसे ऐसे करके अचीव करूंगा, यहाँ से माल लाऊंगा, ऐसे पैसे इकट्ठे करूंगा, ऐसे खर्चा करूंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे सेलिंग करूंगा और ऐसे अपना प्रॉफिट जनरेट करूंगा। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा होता है। ये होता है बिजनेस प्रपोजल। ठीक है, इट इंक्लूड हाउ टू कंडक्ट बिजनेस, कैसे बिजनेस करूंगा, खर्चे कैसे करूंगा, प्रॉफिट कैसे होगा, जो मैं समझाया वही सब लिखा हुआ। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल। गाइस, इनफॉर्मल सोलिसिटेड प्रपोजल का मतलब होता है कि जब एक कंपनी, मान लीजिए दो कंपनियां आपस में सेल परचेस करती हैं। कंपनी ए है जो कंपनी बी की ग्राहक है, कंपनी ए कंपनी बी से सामान खरीदती है। तो इनफॉर्मल मतलब होता है इनफॉर्मल, कि जिसमें कोई औपचारिकता ना हो, कोई रिक्वेस्ट ना हो, डायरेक्ट बातचीत हो। कंपनी डायरेक्ट बोलती है बिना रिक्वेस्ट के कंपनी से कि भैया हमें आपका सामान लेना है, आप उसके प्राइस, उसके टर्म्स, उसके कंडीशन हमें समझा दीजिए। ठीक है, फॉर्मल में क्या होता है, जब वो लिख के रिक्वेस्ट करके बोले, कंपनी ए जो कि रेगुलर शॉपर है कंपनी बी का, रिक्वेस्ट करता है। क्या देखो, फॉर्मल मतलब रिक्वेस्ट, आपने बचपन में इंग्लिश में लेटर लिखे होंगे, बचपन मतलब आप 11 12। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जहां आप पूरी रिक्वेस्ट करते हो टू द प्रिंसिपल,
डियर सर ये इनफॉर्मल, कि अपने दोस्त को लिख रहे हो लेटर कि और भाई राजू क्या हाल चाल, मैं तुम्हारा दोस्त, वहां तो नहीं लिखोगे कि डियर राजू, डेट हर चीज, नहीं ना। इनफॉर्मल मतलब कि कोई औपचारिकता ना होगी, हेलो है ना, डायरेक्ट बातचीत। फॉर्मल की पूरा औपचारिकता होनी चाहिए, है ना, रिक्वेस्ट वगैरह। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल क्या होता है? कंपनी बी डिजायर टू टेल कंपनी ए रिगार्डिंग देयर सर्विसेज ऑफर एंड क्रिएट अ जनरल प्रपोजल व्हाइल नॉट रिक्वेस्ट ऑफ कंपनी ए रिगार्डिंग देयर एक्सपीरियंस टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। तो कंपनी, अब इसमें क्या होगा अनसॉलिसिटेड प्रपोजल में, कि ए जो ग्राहक है उसकी तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया, ऊपर दोनों में क्या था कि ग्राहक ए ही प्रपोजल, जो ग्राहक है हमारा ए, वही प्रपोजल भेज रहा था, पहले इनफॉर्मली फिर फॉर्मली। अब सी में, बी में, थर्ड में क्या है कि बी जो है, अब ए की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया, बी चाहता है कि ए हमसे सामान खरीदे, भी अपना खुद का प्रपोजल लेकर बताना चाहता है कि सर हमें नया प्रोडक्ट लाया है, इसकी प्राइस ये है, क्वालिटी ये है, क्या आप लोगे? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इट्स अ डेप्थ डॉक्यूमेंट फॉर्मली इनवाइटेड, फॉर्मली इनवाइटेड, रिक्वेस्ट किया ना तो मतलब फॉर्मली इनवाइटेड, कि आपने उसे इज्जत से इनवाइट किया कि भैया आओ हम आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इट्स अ प्रपोजल रिक्वेस्ट बाय द एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर फॉर गैदरिंग द वेराइड वेंडर्स प्रोडक्ट इन्फो एंड accustomed compare the merchandise। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की, इसके अंदर ग्राहक जो होता है, जब मैं ग्राहक हूँ, मैं अलग अलग कंपनी को अपनी रिक्वेस्ट भेजूंगा कि अपने अपने प्रोडक्ट की मेरे को डिटेल भेज दो, मैं देखता हूँ किसका प्रोडक्ट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिस्किट का पैकेट लेना है, तो मैंने बिस्किट की दो तीन कंपनियां देखी, अच्छा ये कंपनी बिस्किट की, उन्हें प्रपोजल भेजा कि आप लोग मुझे अपने अपने बिस्किट की जो डिटेल है वो भेज दीजिए, मैं देख लूँ किसका बिस्किट ज़्यादा बेटर है, तो उससे मैं अपना माल खरीदूंगा। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कोटेशन आप जानते हैं, कोटेशन मतलब होता है कि पूरा एक बजट बना के दे देना कि इतना खर्चा आपका आएगा। देखो आर एफ क्यू, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मे बी अ प्रपोजल इशूड टू फॉर्म अ अल्टरनेटिव सपोर्टेड द बोर्ड, वॉर मतलब कितना खर्चा आएगा उसमें। अब ए कंपनी रिक्वेस्ट अ कोड फ्रॉम प्रोवाइडर टू अश्योर टू शॉप फॉर द मर्चेंडाइज एट सच वैल्यू इन द नियर फ्यूचर। ए जो ग्राहक है वो चाहता है कि बी जो दुकानदार है वो मुझे पूरा खर्चा बता दे कि मुझसे जो जो माल लेने वाला हूँ उसका पूरा खर्चा मुझे कितना पड़ेगा, जिससे कि मैं अपना बजट देख लूँ, डिसाइड कर लूँ कि लेना है कि नहीं लेना फ्यूचर में। ठीक है ना, इसे बोलते हैं कोटेशन। कोटेशन का एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि अगर आपने कभी देखा होगा कि जब किसी का मकान बनता है, मकान, तो मकान बनाता हुआ मिस्त्री लेबर, तो उन दो तरीके से बनाते हैं, एक बनाते हैं दिहाड़ी से और एक ठेका। क्या दिहाड़ी और ठेका? अरे ठेका वो वाला नहीं, वो ठेका नहीं, दिहाड़ी और ठेका का मतलब, दिहाड़ी मतलब कि पर डे हिसाब से, कि पर डे मिस्त्री 1,000 रुपये लेगा और जब तक आपका मकान बन रहा है तो पर डे के 1,000 रुपये लेता रहेगा आपसे। ठीक है, ये होता है दिहाड़ी। ठेके का मतलब होता है कि आप उससे बोल दो कि भाई हमें तो पूरा इकट्ठा बता दे कि तू पूरा मकान तैयार करने में, पूरा बनाने में, प्लास्टर करने में, सब लगाने वगाने में कितना पूरा इकट्ठा पैसा लोगे, हमें इकट्ठा बता दो, हम डेली का 1,000 रुपये दे नहीं पाएंगे, हमें इकट्ठा बता दो, हम इकट्ठा दे देंगे आपको। तो उसे बोलते हैं ठेका। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कोटेशन। ये मिस्त्री ने पूरा बता दिया कि ईट सीमेंट बल्ली चल्ली, लेबर मिस्त्री, अपना पैसा सब कुछ मिला के उसने बता दिया कि सर हम आपसे इतने लाख रुपए लेंगे और आपको पूरा मकान बना के प्रॉपर आपके हाथ में दे देंगे। उसे बोलते हैं कोटेशन। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल के कंपोनेंट क्या होते हैं? सबसे पहले होता है एक कवर लेटर। देखो, a cover letter and the proposal document are required annexed in every business proposal. Additionally, one or more appendix may contain tables, graphs, images। तो पहले कवर लेटर होगा, एक कवर लेटर होगा जिसके अंदर आपका वो रखा होगा प्रपोजल, कवर पे लिखा होगा क्या कौन सा प्रपोजल है ये। The cover letter act the document that is sent, the credential, name and offer price of the bidder are included in the proposal as main point। कवर लेटर में मेन मेन पॉइंट लिखे होंगे कि भैया किसको भेज रहे हो, ठीक है, जो आप किसके लिए भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, ठीक है, क्या इसके अंदर है, वगैरह वगैरह, नाम वगैरह। द प्रपोजल डॉक्यूमेंट इज ऑर्गेनाइज एज फॉलो, कि भाई जो भी आप प्रपोजल लेके जाओगे डॉक्यूमेंट, उसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला टाइटल पेज, कि किस टॉपिक के ऊपर आपका प्रपोजल है, कौन सा नया बिजनेस आप चाहते हो, उसका टाइटल क्या है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट, उसके अंदर आपके क्या क्या टॉपिक होंगे, जैसे कि जब भी आप कोई नोटबुक बनाते हो तो कोई भी किताब ले लो, कॉपी ले लो, उसके आगे उससे कंटेंट लिखे होते हैं कि इस किताब के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। सेम ऐसे ही आपके जो आप लाए हो प्रपोजल, उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं, वो पहले ही आप एक कंटेंट के बेसिस में लिख दो। अगला समरी, पूरी एक समरी लिख के दो कि हाँ इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपके प्रपोजल में। डिस्क्रिप्शन लिख के दो, आपके अप्रोच क्या है, आप कौन कौन से मैथड यूज करने वाले हो, कौन कौन से शेड्यूल करोगे, और आपकी कॉस्ट का प्रपोजल, जो आपकी प्रपोजल है उसका कॉस्ट कितनी है, कितना खर्चा है उसका, हर चीज आपको मेंशन करनी है अपने प्रपोजल के अंदर। ठीक है, आगे बात करें एडवांटेज, क्या एडवांटेज यही है कि इससे क्या होगा, ग्रेटर क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है। सपोर्ट फॉर फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसा इकट्ठा करने में भी हमें सपोर्ट मिलता है।
क्रिएटिंग अ मार्केटिंग रोड मैप, और इससे क्या होता है, आप एक मैप तैयार कर लेते हो। अगर आप पहले से ही एक प्लानिंग कर लोगे कि हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे करके चलना है, ऐसे ऐसे अपने अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट करवाना है, तो आपके लिए अच्छा होगा। और ऑफर स्ट्रक्चर, इससे आपका स्ट्रक्चर ही मजबूत होता है ना, और आपका टैलेंट भी सिक्योर होता है। आगे बढ़ते हैं, मेन बात करते हैं, कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान, कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए। पहला देखिए, द फॉलोइंग टॉपिक मस्ट बी कवर्ड इन अ बिजनेस स्ट्रेटेजी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या क्या होने चाहिए टॉपिक, पहला जनरल इन्फॉर्मेशन, इट कवर द फॉलोइंग टॉपिक, इसके अंदर आता है आपका नेम एंड लोकेशन, प्रमोटर क्वालिफिकेशन, हर बेसिक चीज। जनरल का मतलब क्या होता है, बेसिक। तो जितनी भी बेसिक डिटेल है, नेम, लोकेशन, प्रमोटर्स की क्वालिफिकेशन, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा ना आपने बिजनेस स्टडी में, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। दूसरा बिजनेस वेंचर, आपके वेंचर कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, सर्विस टू बी ऑफर डिलीवर, कौन आपका प्रोडक्ट कौन सी सर्विस देगा लोगों को, हर चीज मेंशन करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये तो पढ़ लो, इतना पूछते नहीं है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, मैन पावर प्लानिंग, कितनी मैन पावर यूज होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन कैसे करेंगे इस प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, हम जो प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने कॉन्टैक्ट होंगे, है ना, कम्युनिकेशन कैसे होगा, इंप्लीमेंट कैसे होगा, मार्केट प्लान क्या, कैसे अपने इस माल को हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान मतलब पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे, खर्चे के लिए पैसा लाएंगे कहाँ से। और अदर अपेंडिक्स मतलब कि कोई जो भी नुकसान होगा, हजार्ड होंगे, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। अगला है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्लान, इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट टू नेशनल इकोनॉमी, और हमारे इस प्रोजेक्ट से नेशनल, हमारे राष्ट्रीय, हमारे देश को क्या फायदा मिलेगा, टेक्निक्स कौन कौन सी यूज करोगे आप, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, मेन बात, प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अब जो आपका प्रोजेक्ट है उसको बाहर की एजेंसी भी इवेल्यूएट करेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट काम का है कि नहीं है ना। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर देखे जाएंगे, इकोनॉमिक एनालिसिस, कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो इकोनॉमिक के लिए सही है, हमारे देश के लिए ठीक है नहीं है, ठीक है ना। रेवेन्यू कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना मेड करोगे, लोकेशन क्या होगी। एनालाइजिंग फाइनेंस, वही फाइनेंस की बात, फिर मार्केट रिसर्च। तो ये सब तो आप पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, इतना पूछते नहीं है ना। मैनेजमेंट टैलेंट क्या है, टेक्निक्स क्या है ना, प्रोजेक्ट अप्रेजल बेनिफिट क्या होंगे इससे, ठीक है। और ये खत्म। तो लास्ट का खाली पढ़ लेना, तो डिफिकल्ट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो भाई ये वाला चैप्टर हमने आज अपना कर दिया फिनिश। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार अच्छे से रीड कर लोगे ना तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।